Hello friends, I am Neha. I welcome you all on my YouTube channel. Friends, आज हम क्लास 9th की NCERT की बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी जो है ये आने वाले भविष्य पे आधारित है जब शायद किताबें और स्कूल नहीं होंगे, तब फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। नीचे दिए गए जो डायग्राम हैं उन्हें देख के हम कुछ आइडियाज़ लगा सकते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करना। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम जो होगा वो वर्चुअल होगा। रोबोटिक टीचर, एक ह्यूमन की जगह पे रोबोट टीचर का रोल प्ले करेगा। मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे आज हम किताबों के पेजेस टर्न करते हैं वैसे ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने मूविंग ई टेक्स्ट के रूप में अपनी बुक्स को देख पाएंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, उसने डेट दिया 17 मई 2157 और लिखा कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्गी को याद आया कि उसके दादाजी ने बताया था कि जब वे छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि पहले किताबें जो होती थीं, जो कहानियाँ होती थी, वे पेजेस पे प्रिंटेड होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. वे उनका कहना था कि उस समय जो किताबें होती थी समय के साथ उनके पन्ने पीले पड़ जाते थे और वो बजती थीं। जब उन्हें टर्न किया जाता था तो पेजेस बजते थे और ये काफ़ी आनंददायक होता था जब उन किताबों को वो पढ़ते थे जैसे कि आज स्क्रीन पे पढ़ते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। उनका कहना था कि जब उन किताबों को बार बार पलटते थे तो जब पिछले पेज पे जाते थे तो वही सारे वर्ड्स लिखे होते थे जिन्हें वे पहले ही पढ़ चुके होते थे। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा, ये तो बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। मुझे लगता है कि जब किताब आप पढ़ चुके होते होंगे तब तो आप इसे उधर उधर रख देते होंगे। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है इस पे लाखों की संख्या में किताबें हैं और ये पर्याप्त भी है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इसे इधर उधर नहीं रखूँगा, नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, सेड मार्जी। मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। वो सिर्फ 11 साल की थी और उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देख रखा था। ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy reading. उसने बिना देखे ही उसे कहा कि मेरे घर में, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए उसने बिना देखे ही उसे जवाब दे दिया। इन द एटिक, ऊपर। एटिक मतलब होता है कि आपके रूम में, आपके स्टोर रूम में आपका जो छत है उस छत से नीचे लगा हुआ एक स्टोर रूम जैसा होता है, उसे एटिक कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी ने अजीब तरीके से कहा कि स्कूल, विद्यालय, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होगा, मैं तो विद्यालय से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल से नफरत थी और उसे अब और ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था
वो जो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था और वह और ख़राब से ख़राब प्रदर्शन करती जा रही थी जब तक कि उसकी माँ परेशान नहीं हो गई और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक छोटा सा गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था जिसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स पड़े थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher apart और इसके बाद उसके टीचर को अलग लेके गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly. मार्जी को लगा कि शायद वो इसे ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 घंटे के लगभग समय लगा उसे ठीक करने में और फिर दोबारा वही बड़ा सा काला सा और कुरूप सा स्क्रीन उसके सामने आकर रख दिया गया। With a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और जो स्क्रीन था उस पे सारे क्वेश्चंस और उसके लेसन्स दिखने लगे थे। That wasn't so bad. वह इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफ़रत थी वह स्लॉट थी जहाँ उसे सारे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को डालना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे वे सारे आंसर्स जो थे वो पंच कोड में लिखने होते थे और उसने ये पंच कोड तभी सीखा था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो था उसे इसको चेक करने में और मार्क्स को कैलकुलेट करने में बहुत कम समय लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर जब अपना काम कर चुका था तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी के सर को सहलाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। उसने कहा कि मिसेस जॉन्स, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. वो चीज़ें कभी हो जाती हैं तो मैंने इसे 10 साल के बच्चे के औसत स्तर पे सेट कर दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. अगर सच में देखा जाए तो उसका जो प्रोग्रेस है, जो उसके अंदर विकास दिख रहा है, वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और उसने मार्जी के सर को दोबारा सहलाया, थपकी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी दुखी हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे यह विश्वास था कि वो उस शिक्षक को, उसके मैकेनिकल टीचर को लेकर चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वे लोग टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे क्योंकि उसमें से हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसीलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसे बहुत सुपीरियर तरीके से देखते हुए कहा। सुपीरियर तरीके से देखना मतलब इस तरीके से कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे सीनियर हूँ, ऐसा जताते हुए उसने देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे बेवकूफ़, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये अलग तरह के पुराने स्कूल्स थे जो सैकड़ों साल पहले थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने बहुत सावधानी से कहा कि सदियों पहले ये स्कूल्स हुआ करते थे। Margie was hurt. मार्जी दुखी हुई। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता कि उस समय उन लोगों के स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, उसने उस किताब को थोड़ी देर के लिए पढ़ा और कहा, Anyway, they had a teacher. जो भी हो, उनके भी शिक्षक तो होते ही थे।
Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. बिल्कुल, शिक्षक तो होते ही थे, लेकिन वो रेगुलर हमारे जैसे शिक्षक नहीं होते थे, वो एक इंसान होता था. A man, how could a man be a teacher? एक इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तब टॉमी ने कहा कि वो लड़के लड़कियों को अलग अलग चीज़ें सिखाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था. A man isn't smart enough. मार्जी ने कहा कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. Sure he is. My father knows as much as my teacher. बिल्कुल हो सकता है. मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक जानता है. He knows almost as much. I बच्चा. उसने कहा कि मैं बेट लगाता हूँ कि मेरे पिता उतना जानते हैं. मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इस बात का विरोध करने के लिए या डिसएग्री करने के लिए तैयार नहीं थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि कोई स्ट्रेंज व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. टॉमी screamed with laughter. You don't know much, मार्जी. टॉमी ने लगभग हंसते और चिल्लाते हुए कहा कि मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. The teachers didn't live in the house. शिक्षक जो थे वो घरों में नहीं आते और रहते थे. They had a special building and all the kids went there. वे एक अलग तरह की बिल्डिंग में जाते थे जहाँ सभी बच्चे भी जाया करते थे. And all the kids learned the same thing. और क्या सभी बच्चे सेम ही चीज़ सीखते थे? Sure, if they were the same age. हाँ बिल्कुल, अगर वे सभी एक ही एज के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ का कहना है कि हर शिक्षक को हर लड़के या लड़की की मानसिक क्षमता के आधार पे सेट किया जाना चाहिए ताकि वो बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ा सके. Just the same they didn't do it that way then. बस यही चीज़ थी जो वो उस समय नहीं करते थे. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. I didn't say I didn't like it. मार्जी said quickly. मार्जी ने तेज़ी दिखाते हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा. She wanted to read about those funny schools. वह उन funny schools के बारे में पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अभी कहानी आधी भी नहीं खत्म हुई थी कि मार्जी के माँ ने उसे कहा, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी looked up. Not yet, ममा. मार्जी ने देखा और कहा, अभी नहीं ममा. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल अभी. और ये भी कहा कि और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं यह किताब तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ी देर और पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. उसने अपने आर्म के नीचे उस धूल वाली पुरानी किताब को ले लिया और चला गया. Margie went into the school room. मार्जी स्कूल रूम में चली गई. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाले कमरे में ही था और उसका मैकेनिकल टीचर तैयार था, उसके लिए इंतज़ार कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. सैटरडे और संडे को छोड़ के वो हर दिन समय पे तैयार हो जाता था. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी माँ का ऐसा कहना था मार्गी के कि अगर लड़कियाँ या स्टूडेंट्स सही समय पे रोज़ पढ़ाई करें तो वो अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं. The screen was lit up and it said. स्क्रीन जो था दिख रहा था और उसने कहा, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पे आधारित है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कल का होमवर्क, पिछले दिन का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी उन पुराने दिनों के स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे.
All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. सारे बच्चे आस पड़ोस, एक ही आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ हंसते खेलते हुए स्कूल जाते थे, एक साथ क्लासरूम में पढ़ाई करते थे और फिर दिन के अंत में एक साथ घर चले जाते थे. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सोच रही थी वे सभी एक ही तरह की चीज़ें सीखते थे, इसलिए वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी कर पाते होंगे और उसके बारे में बात भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन. मैकेनिकल टीचर जो था वो बताता जा रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, और आगे उसने एक्सप्लेन करना जारी रखा. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी ये सोच रही थी कि उस समय बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे. She was thinking about the fun they had. और वह सोच रही थी कि उन्हें ऐसा करने में कितना आनंद प्राप्त होता होगा. दोस्तों, ये कहानी यहीं ओवर होती है. आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए. एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.